Hey everyone, uh, Hello. welcome to another episode of Poems with Friends. We are your hosts Megha and Anurag, and today our guest podcaster is Rahul. How did you get into poetry, Rahul? और क्यों तुम्हें लगा कि बढ़िया चीज़ है पोएट्री पढ़ना? हम्म, पढ़ना बढ़िया चीज़ है वो तो आई मतलब आई नेवर फेल्ट मोटिवेटेड टू रीड इट बट आई फेल्ट दैट पोएट्री इज एन interesting thing because like you said to me once it has very precision of emotion. हम्म. So the way it hits is like a nail. It's not like a lorry hitting you, it's like a nail hitting you, which is more तो sharp and painful in a way. काफी I think सही that's what really एनालॉजी makes it दी है. interesting. Hmm. आई थिंक That तुमने एक बार ये एनालॉजी दी थी कि अ पोयम इज लाइक अ मूवी का ट्रेलर, कि एक के बाद एक scenes आते montage. हैं, मोन्टाज. यस. Huh. नाइस. तो राहुल इज अ सिनेफाइल, तो ये बढ़िया बढ़िया एनालॉजी देता रहेगा. ठीक है. Hmm. आज की हमारी पोयम है डिसअपॉइंटमेंट बाय टोनी होगलैंड. तो टोनी होगलैंड इज अ मॉडर्न पोएट बोल सकते हैं उसे. एंड आई एम ऑल्सो वेरी इंटरेस्टेड इन डिस्कसिंग कि हम तब से यीट्स पढ़ रहे हैं 3 हफ्ते से, 2 हफ्ते से. तो उसके कंपैरिजन में मॉडर्न पोएट्स कैसे डिफरेंट होते हैं, बिकॉज मुझे एक पॉइंट लगा. बट वील कम टू दैट. लेट मी फर्स्ट गिव अ फर्स्ट रीडिंग एंड देन वील गेट इनटू इट. ठीक है. डिसअपॉइंटमेंट बाय टोनी होगलैंड. I was feeling pretty religious, standing on the bridge in my winter coat, looking down at the grey water, the sharp little waves dusted with snow, fish in their tin armor. That's what I like about disappointment, the way it slows you down, when the querulous, insistent chatter of desire goes dead calm, and the minor roadside flowers pronounce their quiet colors, and the red dirt of the hillside glows. She played the flute, he played the fiddle, and the moon came up over the barn. Then he didn't get a then he didn't get the job, or her father died before she told him that one most important thing, and everything got still. It was February or October. It was July. I remember it so clear. You don't have to pursue anything ever again. It's over. You're free. You're unemployed. You just have to stand there looking out on the water in your trench coat of solitude, with your scarf of resignation lifting in the wind. Nice. ठीक है. First feelings. Anyone? Uh, in general, disappointment, or let's say when you are beaten down, you observe the world more because I think we try to find something to latch on to. Hmm. Uh, that's why we observe more and details, छोटे details like here in the first paragraph itself. Uh, Gray water. I never seen someone calling water gray, but Hmm. water is gray when you look at the river and all. So Right, right. that's some. विंटरी फीलिंग है ग्रे वाटर में थोड़ी. विंटर में जैसे ग्रे लगता है. Mm-hmm. आई थिंक फॉर मी ऑल्सो दिस पोएम, मतलब वाई आई बॉट इट इवन इन द फर्स्ट प्लेस, इज कि इट्स लाइक अ परमिशन टू बी सैड. कि मतलब आजकल की दुनिया थोड़ी ऐसी हो गई है ना कि यू नेवर अलाउ योर सेल्फ टू लूज. कि मतलब यू आर ऑलवेज टॉट कि और कोशिश करते रहो, और कोशिश करते रहो, और फाइट मारते रहो, और फाइट मारते रहो. तो कभी ऐसा तुम अपने आप को अलाउ ही नहीं करते कि हाँ अब तुमने लूज कर दिया है, और अब तुम लूज करके अब तुम बैठ गए हो. मतलब कभी कभी ऐसा होता है, और पहले ऐसा होता था. बट मुझे लगता है कि इट इज हैपनिंग लेस एंड लेस, दैट यू योर सेल्फ आर नॉट गिविंग योर सेल्फ द परमिशन टू लूज. जैसे ये वाला इमेज मेरे साथ बहुत ज्यादा रहा कि द माइनर रोड साइड फ्लावर्स प्रोनाउंस देयर क्वाइट कलर्स. दिस इज समथिंग दैट इज सो पेक्यूलियर दैट आई ऑल्सो नोटिस कि जब मैं बहुत ज्यादा सैड होती हूँ, मैं नोटिस करती हूँ रैंडम कहीं कॉन्क्रीट में फूल उगे हुए होंगे. और दैट आई विल नोटिस ओनली व्हेन आई एम सैड. तो वो इमेज मेरे लिए बहुत ही स्ट्रांग था, बिकॉज दैट इज समथिंग जो पर्टिकुलरली आई ऑल्सो नोटिस इन जनरल. तो मतलब आई लव दिस, मतलब
आई लव द वैलिडेशन दैट दिस पोयम गिव्स यू कि हाँ मतलब सैड हो जाओ, हार गए तुम, जैसे ये लाइंस की यू आर, इट्स ओवर, यू आर फ्री, यू डोंट हैव टू परस्यू एनीथिंग एवर अगेन। दैट इज द बेस्ट थिंग फॉर मी। ठीक है। मतलब बोलो। more than being happy, happy नहीं, being allowing yourself to be sad, it felt like now you have a blank paper, you can do anything. मुझे मोटिवेशनल लगा। तुम तो फाइटर इंसान है ना तुम, बहुत ज्यादा। ठीक, वो भी बात है ऑफ कोर्स, ब्लैंक पेपर में आने के बाद तुम कुछ भी कर सकते हो, और ब्लैंक पेपर पे आते ही नहीं ना आजकल लोग, तो मतलब फाइट But में। yeah, him standing on a bridge हम्म। in front of a river, that obviously is, I think, alluring to a रेस suicidal thought. But रेजिग्नेशन ज्यादा है उसके अंदर वर्सेस। ठीक है, हम अनुराग तू कुछ कंप्लीट करना चाहता था क्या थॉट, या फिर हम नैरेटिव पे चले? वी कैन डू दैट। मेरे को तो मतलब आई थिंक मैंने फर्स्ट रीडिंग यू हैड, बट सेकंड रीडिंग में दिस इज सच अ सैड पोएम कि आई हैव फेल्ट दिस, राइट राइट। कि the exact same thing, and it's very nice कि someone is what Rahul said कि the nail की तरह वो hit कर रही है, कि it's a very precise momentary part of your life where you have felt it and then you moved on, you forgot you felt it, and then I read it again, I was like, oh but I felt all of this, राइट राइट। the feeling I have felt, so it was very nice. ठीक है, थोड़ा सा पैराग्राफ बाय पैराग्राफ जस्ट नैरेटिव और इमेजेस देख लेते हैं। राहुल, यू वांट टू रीड इट, एक पैराग्राफ एट अ टाइम। I was feeling pretty religious, standing on the bridge in my winter coat, looking down at the grey water, the sharp little waves dusted with snow, fish in their tin armor. ठीक है, तो हमारा प्रोटैगनिस्ट इज स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज एंड इट इज विंटर एंड दे सीम टू बी सैड, मतलब कि इसमें कोई सैडनेस का डायरेक्ट वर्ड नहीं है, बट आई थिंक इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पोएम एंड विंटर के साथ जनरली थोड़ी सैडनेस वाली फीलिंग आती है, यू कैन फील दैट दिस पर्सन इज सैड एंड दे आर लुकिंग एट द वाटर। थिंक राहुल ने ऑलरेडी पॉइंट आउट किया कि ग्रे वाटर, I think that also gives a thing of sadness. I am also very intrigued by the fish in Yeah. their tin armor, है ना? Yeah, exactly. I was also about to point out that. Did he mean tin armor by the grey water, or did he actually mean the tins in which we get these sardines or something in नहीं, Kolkata? I think he's saying tin armor because fishes के जो scales होते हैं उनको थोड़ा ध्यान से देखोगे तो वो थोड़े से मेटालिक से लगते हैं ना, कभी कभी शाइन होते हुए, बट आई थिंक उसने मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आई टिन आर्मर से, वो तो चलो उसने इमेज वाइज टिन आर्मर बोला होगा, बट ही कुड हैव सेड एनीथिंग, अगर वो खुश होता तो वो ये भी बोल सकता था द ग्लिंटिंग फिश, ऐसा बोल सकता था वो, इन देयर शाइनी वो। I think it's connected to the line in the previous thing. The sharp little waves dusted with snow, fish in their tin armor. Like, okay, in his mind, they are not cohabitating. Like, the water is on the offensive, the fish is on the defensive. Like, it's a very antagonistic relationship, which is very different usually than what people think of fish and water. It's like, oh, Right. you took like fish in the water, but nahi, fish is like protecting itself from the water. काफी बहुत ही बढ़िया Very पॉइंट है ये तो। हाँ एक्चुअली मेरे को मतलब आई वुडंट हैव बीन एबल टू पुट इट बेटर, कि वही कि द फिश इज फाइटिंग अ वॉर, इट सीम्स वो टिन आर्मर में तो एक वॉर फाइट कर रहे हैं, एंड दैट टू अगेंस्ट द वाटर एज यू सेड, कि शार्प लिटल वेव्स उनकी तरफ आ रही हैं और वो फाइट कर रहे हैं वॉर, विच मतलब दिस इज समथिंग आई लव, क्योंकि मैं भी आजकल अपनी लाइफ को थोड़ा सा वॉर से इक्वेट करने लग गई हूँ, कि मुझे भी ऐसा लगता है कि मतलब द इमोशंस दैट वी गो थ्रू आर सो एकिन टू वॉर इमोशंस ना, इट्स जस्ट दैट सच में कोई लड़ाई चल नहीं रही है, बट हमें फील तो उतना ही होता है ना, मतलब व्हेन यू गेट बिट्रेड या व्हेन यू गेट ऑप्रेस्ड या व्हेन यू गेट डिफीटेड, तो फील तो वैसा सा ही होता है। तो आई लव दिस वॉर इमेजरी दैट ही इज यूजिंग इन, हमारा ऑथर द प्रोटैगनिस्ट इज स्टैंडिंग एट अ ब्रिज लुकिंग एट द वाटर एंड देन
That's what I like about disappointment. The way it slows you down when the querulous, insistent chatter of desire goes dead calm. तो ही इज मेकिंग, अब उसने सेकंड पैराग्राफ में आगे इसको वर्ड दे दिया है। पहले हमें लग रहा था कि वो दुखी है, बट अब उसने बोल ही दिया कि मैं दुखी हूँ। दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट डिसअपॉइंटमेंट, कि वो स्लो कर देती है। एंड दिस आई रियली लाइक दिस लाइन, थर्ड लाइन, बिकॉज जब मैं इसको पढ़ रही थी तो आई हैड अ हार्ड टाइम रीडिंग इट, क्योंकि इसका मतलब फोनेटिक्स मतलब बहुत ज़्यादा इसमें ये है ना, क्या बोलते हैं उसको, बहुत ज़्यादा वर्ड्स है ना, क्या उसको क्या बोलते हैं जो हम काउंट करते हैं, कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स, syllables. सिलेबल्स बहुत ज़्यादा है ना। व्हेन द क्वेरुलस इंसिस्टेंट चैटर ऑफ डिजायर, इतना मुझे वो मुश्किल लगा उसको पढ़ना। देन आई रियलाइज कि मे बी इट इज़ अ कॉन्शियस चॉइस, कि क्वेरुलस इंसिस्टेंट चैटर ऑफ डिजायर पढ़ने में ही इतना पेनफुल सा लग रहा है कि वो पेन फील हो रहा है तुम्हें उस चीज़ का। हाँ कि I did not notice, but oh my The line, God, कि it actually feels like querulous in like it's very difficult to read, like syllable से भी ज्यादा बहुत, हाँ कि उसमें chaos है थोड़ा इस लाइन में। chaos है उसमें। yeah, and it slows you down while reading. Right. It slows you or goes dead, then goes dead calm is like a वो sentence एकदम खत्म करने वाला। I did not notice these pair of lines are so amazing कि उसने और goes dead काम मतलब और काम है उसके बाद और पैराग्राफ खत्म हो गया। पैराग्राफ ही खत्म हो गया। राइट। हाँ मतलब आई थिंक टोनी होगलैंड इज लाइक रियली द मतलब इज अ मास्टर ऑफ टेक्निक। मैंने एक इसकी बुक है बढ़िया शायद, रियल सोफिस्टिकेशन करके, इन विच उसमें से हमने काफ़ी पोएम्स करी हैं। लुइस ग्लुक की पोएम्स मुझे उसी से इंट्रोड्यूस हुई थी, बट वो बहुत बढ़िया बुक है। मतलब उसमें जो वो डिस्कस करता है सारी पोएटिक टेक्निक्स और वो, एंड यू कैन सी कि उसकी अपनी पोएम्स में like even this thing, that's what I like about disappointment, like introducing the concept after a kind of epilogue, कि तुमने prologue, क्या बोलते हैं epilogue prologue कुछ तो बोलते हैं, prologue, तो उसके बाद तुमने बोला that's what I like about disappointment, it's like कि एक मूवी में एक सीन आया फिर मूवी का वो आया टाइटल आया कि ये है actually this is what it's going to be about, which is amazing. One thing I really like, another thing that is interesting about this paragraph is कि before moving on to the third one, कि he is like, that's what I like about disappointment, like he is disappointed, कि he is noticing कि the world is at war, and he is saying कि oh that's what I like about disappointment, कि तुम कैसी random चीजें देखते हो जो तुम कभी देख नहीं पाए। It's such a I think it's a very interesting perspective, like हर line में there's something to I feel like focus on, काफी सही लग रही है मुझे। I also love this point, and क्योंकि तूने ये बोला है तो मतलब मैं एक छोटी सी चीज़ अभी बोल दूंगी कि I was reading about something and उसमें ऐसा लिखा था कि जब 16-17 सेंचुरी में जो मतलब सैडनेस या मेलनकोलिया, मतलब मेलनकली को जीनियस से एसोसिएट किया जाता था, कि जो सारे बड़े बड़े फिलोसफर्स थे वो जनरली बहुत ज़्यादा दुखी से और ब्रूडिंग से रहते थे, तो उस टाइम दुखी रहने को जीनियस से एसोसिएट किया जाता था। और इनफैक्ट उसको लोग बहुत ज़्यादा एम्ब्रेस भी करने लगे थे, कि जैसे डार्क अकेडमिया करके थोड़ा सा वो भी बन गया था, एस्थेटिक भी बन गया था कि तुम जानबूझ के ब्रूडी होने की कोशिश कर रहे हो सो दैट यू आर सीन एज स्मार्ट, वैसा। फिर बाद में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो वो चीज़ें चेंज होने शुरू हो गई, बिकॉज उसके बाद ये हो गया कि मतलब लोगों ने साइकोलॉजिस्ट रखने शुरू कर दिया। उसने रखा था सबसे पहले तो वो जो गाड़ी बनाता था, कौन था, फोर्ड ने अपने फैक्ट्रीज में वो आउटपुट बढ़ाने के लिए, वन थिंग इज कि तुमने मशीन्स को ऑप्टिमाइज कर दिया, सेकेंड थिंग इज कि अब जो लोग उन मशीन्स को चला रहे हैं उनको तुम ऑप्टिमाइज करना चाहते हो, तो उसने साइकोलॉजिस्ट रखना शुरू कर दिए। और साइकोलॉजिस्ट ने फिर कैटेगराइज करना शुरू कर दिया लोगों को कि ये लोग तो थोड़े दुखी से रहते हैं, तो ये मशीन की जो मतलब कांस्टेंट और रिदमिक जो मूवमेंट है असेंबली लाइन से तुम्हें कीप अप रखना पड़ेगा ना हमेशा। ऐसा नहीं कि तुम दुखी बैठे हो तो तुमने एक दिन 2 ही बनाई चीज़ें, दूसरे दिन तुमने 20 बना दी, है ना, तुम्हें कंसिस्टेंसी चाहिए। तो फिर साइकोलॉजिस्ट ने उनको ही, लोगों को ही एनालाइज करना और उनको ही कैटेगराइज करना शुरू कर दिया। और फिर उससे थोड़ा ये हो गया कि दुखी होना तो सही नहीं है, क्योंकि उससे एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होती है।
और फिर जब सर्विस इंडस्ट्री आई, मतलब ये तो हो गई प्रोडक्शन इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री आई, जैसे मान लो कि स्पेशली ये सब एयर होस्टेसेस वगैरह, उसमें तो मतलब फिर एकदम ही वो मच गया कि मतलब एयर होस्टेसेस की तो मैनुअल में लिखा होता था कि स्माइल भी तुम्हें किस एंगल पे करनी है तो बढ़िया स्माइल होगी, या तुम थोड़ी देर के लिए भी अगर तुम दुखी नजर आए तो तुम्हें उसमें डाल दिया जाएगा कि परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट में, कि तुम थोड़ी देर के लिए दुखी नजर आए हो, ऐसा। तो उसकी वजह से मतलब फिर बाद में साइकोलॉजिस्ट वगैरह ने थोड़ा डिप्रेशन को ज़्यादा ही मतलब उसमें डाल दिया कि ये तो सिकनेस है, इसको ट्रीट करना चाहिए प्रोजाइक वगैरह से ये वो। तो दुखी होने की एक्चुअल वैल्यू डिक्लाइन होती चली गई और उसको एक गलत चीज़ और एक सिकनेस बोल दिया गया। पहले बहुत I वैल्यू होती cannot थी दुखी believe, होने की। I cannot genuinely believe कि दुनिया में जो भी मैं चीज देखता हूँ अल्टीमेटली व्हाई डज इट जस्ट गेट्स कनेक्टेड टू कैपिटलिज्म। कि दुनिया में लगता है कि दुखी होना तो गलत है, पर एक्चुअली नहीं, कि किसी ने सोचा कि वो एफिशिएंसी कम हो रही है, हमें दुखी नहीं होना। दुखी Like हमेशा what? नहीं। Is this? तो ये मतलब ये सब इसलिए पोएट्री की हमें जरूरत है ताकि हमें सच पता चल पाए जो कैपिटलिज्म हमसे छुपाना चाह रहा है। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट दो पैराग्राफ्स पढ़ते हैं। बंदा ब्रिज पे खड़ा है, ही डाइज डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है। एंड हमने बहुत ही साइड क्वेस्ट कर लिया। ठीक, कोई बात नहीं, छोटी पोयम है, इट्स फाइन। मैं पढ़ूँ? यस। Okay. And the minor roadside flowers pronounce their quiet colors, and the red dirt of the hillside glows. She played the flute, he played the fiddle, and the moon came up over the barn. Then he didn't get a job, or her father died before she told him that one most important thing, and everything got still. ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग है। आई थिंक दो पार्ट, आई थिंक द माइनर रोड साइड फ्लावर्स वाज मोर रिलेटेड टू द प्रीवियस थिंग, बट मेरे को उसमें बहुत वो लगा कि इट्स कनेक्टेड इन द सेंस कि पहले उसने बहुत ही सैड एंटागनिस्टिक इमेजरी दी एंड ही इज लाइक ओ बट इट स्लोज यू डाउन, एंड देन ही इज गिविंग अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव कि लेकिन तुम दुनिया में लड़ाइयाँ नोटिस कर रहे हो अजीब अजीब पर्सपेक्टिव से, बट यू आर लाइक कि लेकिन तुम ब्यूटी भी ऑब्जर्व कर रहे हो, लाइक इट स्लोज यू डाउन। तो ये सब कुछ हो रहा है, लाइक इट्स अ बुके ऑफ थिंग दैट इज हैपनिंग टू यू। आई आई थिंक उसके वॉर वाली इमेजरी में भी ब्यूटी तो है ही, शार्प लिटिल वेव्स एंड फिश इन देयर टिन आर्मर, एंड उसमें अब ये स्लो डाउन करके ही इज शोइंग मोर ब्यूटी। माइनर रोड साइड फ्लावर्स तो मेरी फेवरेट इमेज है ही इसके अंदर। और आई थिंक देन ही इज मतलब थोड़ा सा वो गियर शिफ्ट कर देता है। अभी तो वो एक आई वॉज फीलिंग प्रिटी रिलीजियस, मतलब फर्स्ट पर्सन प्रोटैगनिस्ट में बात हो रही है, जो बंदा ब्रिज पे खड़ा है। फिर हम थर्ड पर्सन में किसी और दो लोगों की अब बात करने लग गए हैं, जो दो लोगों का एक कुछ फेयरी टेल टाइप का रोमांस चल रहा था। और द मून केम ओवर द बार्न, मतलब काफ़ी रोमांटिक सी लाइफ उनकी चल रही थी, बट फिर सब खत्म हो गया। देन ही डिडंट गेट द जॉब और हर फादर डाइड दैट बिफोर शी टोल्ड हिम। तो अब वो थर्ड पर्सन में एक और लोगों की स्टोरी सुना रहा है, विच आई थिंक मतलब काफ़ी बढ़िया वर्क करता है, बिकॉज फर्स्ट पर्सन में वी नो दैट दिस पर्सन इज दुखी, बट आई थिंक दिस स्टोरी मेक्स इट मोर यूनिवर्सल कि इट्स नॉट अबाउट दिस वन पर्सनस पेन हु इज स्टैंडिंग एट द ब्रिज। इट इज़ मोर लाइक अ यूनिवर्सल थिंग, जिसमें कि उसने एक बहुत ही क्लीशियर स्टोरी सुनाई है एक्चुअली, कि शी प्लेड द फ्लूट, ही प्लेड द फिडल एंड द मून केम अप ओवर द बार्न। तो बहुत ही क्लीशियर रोमांटिक स्टोरी है ये, बट उसमें मतलब उस क्लीशियर रोमांटिक स्टोरी में आई थिंक वो ट्विस्ट जो उसने दिया है कि जब सब कुछ गलत हो गया उसके बाद क्या हुआ, मतलब उसके बाद सब गलत होना इज अ गुड थिंग क्योंकि यू आर फ्री, वैसा वो सही लगा मुझे। What did you think, Rahul? More than universal, it felt like he was explaining why he is disappointed to me when I read it. ऐसा भी हो सकता है। To me also it felt like it. I think, but it was a very
इट वॉज अ वेरी वे ऑफ सेइंग, जैसे हम किसी से बोलते हैं कि व्हेन यू आर लाइक कि क्या हुआ, कि समथिंग दैट इज डीपली सॉरोफुल टू यू, यू हैव द सेल्फ अवेयरनेस कि भाई ये तो सबके साथ होता रहता है, लाइक दिस इज अ वेरी यूनिवर्सल थिंग कि तो कि जैसे लोग बोलते हैं ना कि अरे यार गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, कि तुम इतना दुखी क्यों हो, गर्लफ्रेंड Right. छोड़ के चली गई, या ऐसे करके, मतलब द स्टैंडर्ड की यू नो व्हाट इट इज। तो मतलब मेरे को थोड़ा वैसा टोन लगा कि इट्स वेरी डीपली पर्सनल, बट वो थोड़ा ऐसे उसको थोड़ा Hmm. यूनिवर्सल नरेशन में बताने की कोशिश कर रहा Right. है। Right. 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 Makes sense. और ये भी काफी सही है कि मतलब उसने बहुत ही इजीली क्लीशे अवॉइड कर दिया, मतलब बिफोर शी टोल्ड हिम दैट वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, तो उसने ये नहीं लिखा कि बिफोर शी टोल्ड हिम दैट शी लव्ड हिम। उसने उस क्लीशे को अवॉइड करने के लिए बस लिख दिया कि इमेजिन कर लो दैट वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो हाँ, आई रियली लव दिस। and it's also how we recount story. It's I really like it because that is literally how we recount our pain, कि we tell, like हम उसका सबसे कोर पार्ट जो होता है दुख का, वो हम तुम थोड़ा छुपा के रखते हैं कि हाँ, हम तुम्हें बार बार दैट रिपीट इज, करने हर इंसान को तुम्हारे साथ क्या चला, क्या हुआ, लेकिन उसका जो कोर पार्ट है लोग वो नहीं बताते, दे आर लाइक हाँ हाँ ठीक है, लेट्स मूव ऑन फ्रॉम दैट। दैट्स अ रियली अ वेरी अमेजिंग पॉइंट। सेंसर्ड वर्जन ऑफ वो, हाँ। कि वरना वो ओवरली सेंटिमेंटल हो जाएगा, तुम एक्चुअली कोर बताने लगोगे, तो दिस मेक्स इट सो हम्म रियल। हम्म नाइस नाइस। ठीक है, एक बार कंप्लीट कर दें, देन वील गो बैक टू आवर फिलोसफाइजिंग। It was February or October. It was July. I remember it so clearly. So clear. You don't have to pursue anything ever again. It's over. You are free. You are unemployed. You just have to stand there looking out on the water in your trench coat of solitude, with your scarf of resignation lifting in the wind. Hmm. That I know. I love how he is unfocused and so distant. Like he's like, it was February or October, it was July. I remember it so clear. It's such a, I genuinely feel like he's talking कि very कि इन, और उसके माइंड में क्या चल रहा है, एंड ही इज नॉट सेइंग कि वो अनफोकस था, फोकस हो गया, लाइक उसके वर्ड्स में पता चल रहा है यार, 5 वर्ड में उसने बता दिया। राइट राइट, शो डोंट टेल जो बोलते हैं ना, कि वो खुद ही इतना वो फेस्ड आउट है कि पता चल रहा है। आई ऑल्सो लाइक कि इसमें अब हम सेकंड पर्सन, मतलब ये पोयम इतनी इजीली उसमें चेंज करती है ना। फर्स्ट पर्सन में थे हम पहले, आई वॉज स्टैंडिंग एट द ब्रिज, देन हम थर्ड पर्सन में चले गए एक्चुअली स्टोरी बताने के लिए, फिर यहाँ पे हम यू डोंट सेकंड पर्सन में आ गए। मतलब इट इज़ लाइक कि उसके अंदर की कोई आवाज़ है जो उसको बोल रही है कि यू डोंट हैव टू परस्यू एनीथिंग एवर अगेन। मतलब वो ये नहीं बोल रहा आई डोंट हैव टू परस्यू एनीथिंग एवर अगेन, इट्स ओवर, आई एम फ्री वगैरह, यू डोंट हैव टू परस्यू एनीथिंग एवर अगेन। इट्स लाइक कि कोई और ही आवाज है दुनिया में से जो आ रही है, जो उसको ऐसा बोल रही है। ओह इट्स कनेक्ट टू ही, कि ही इज फीलिंग वेरी रिलीजियस, ये ओह, तब मिनट देने लग। दैट्स ऑल्सो अ नाइस पॉइंट। राइट राइट राइट, भगवान इसको बोल रहे हैं कि तुम फ्री हो चुके हो। नाइस यार, ये भी काफी बढ़िया पैराग्राफ है लास्ट वाला भी। You just have to stand there looking out on the water. It's so funny कि he's like unemployment is like free. He's like you're free, you're unemployed. I'm like okay, like it's so he's like oh you are unemployed, you are literally के ना तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड ना ना जॉब है भाई, तुम कुछ भी कर सकते हो अभी। You are free. यार लिखी कब थी पोयम इसने? That makes me wonder actually. मतलब इतना Yeah, एंटी because कैपिटलिज्म। red dirt of hillside glows. This felt more before modernization, तो देखना है. डिसअपॉइंटमेंट देख But लेते, also rural side से हो सकता है तो I don't know. कहीं भी ईयर नहीं बता रहे हैं लोग। ठीक है, ढूंढना पड़ेगा। फाइन, लेट्स गेट बैक टू इट। ठीक है, इस लास्ट पैराग्राफ के बारे में आई थिंक आई ऑल्सो लव द लास्ट इमेज। इफ यू सी, ये जो इमेज है कि लुकिंग आउट ऑन द वाटर इन योर ट्रेंच कोट ऑफ सॉलिट्यूड
with your scarf of resignation lifting in the wind. मतलब उसमें एक सैड हीरो की इमेज टाइप सी बनती है कि एक सैड हीरो है, उसका स्कार्फ ऐसे हवा में जा रहा है। तो मतलब बहुत रोमांटिसाइज, आई लव द रोमांटिसाइजेशन ऑफ सैडनेस जो इसने किया है यहाँ पे। वो तो बहुत ही बढ़िया है स्टार्टिंग से लेके। रोमांटिसाइजेशन ऑफ फेलियर, फेलियर, कि फेलियर। भाई उसका सब जा चुका है, एकदम लूजर इंसान है जो दुनिया बोलेगी, बट ही इज लाइक यू आर फ्री, और तुम ऐसे हवा में ऐसे इमेज को करेंगे। ब्रिज पे खड़े हो तुम, हवा में तुम्हारा स्कार्फ जा रहा है। बट बढ़िया है ना, मतलब एक्चुअली मैं और राहुल यही बात कर रहे थे आई थिंक कुछ दिन पहले कि ये जो फेलियर को लेके एक इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी है। कि मतलब जब आप फेल हो जाते हो तो हाउ डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ, कि मतलब व्हेन आई हैव फेल्ड तो मुझे एक वो चाहिए ना कि आई नीड सम काइंड ऑफ इमेजिनेशन टू होल्ड ऑन टू। जैसे अगर मेरे को लड़की छोड़ के चली गई तो मैं अरिजीत सिंह के गाने सुन लूंगी या मैं दोस्तों के साथ दारू पी लूंगी। मतलब दैट इज ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ इमेजिनेशंस दैट पॉप कल्चर हैज गिवन मी, कि अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए तो तुम ये हो सकते हो। मतलब तो लड़कियों के पास, हम तो ये बात करते हैं कि लड़कियों के पास जनरली उतनी है नहीं इमेजिनेशन, जब वो फेल हो जाए तो वो क्या इमेजिन करें फिर। तो लड़कों के पास तो है काफी। क्या शादी करवा देते हैं, करियर पेज लड़की इज लाइक कि या शादी तो करवाए। वो है कि डिप्रेस्ड हाउसवाइफ है या फिर वो रानी लक्ष्मीबाई है, यही दो इमेजिनेशन है। बट आई लव ये फेलियर वाली इमेजिनेशन, बहुत बढ़िया है ना कि। और फॉलन सोल्जर, मतलब इट हैज अ वेरी फॉलन सोल्जर वाइब विच इज आई थिंक द बिगेस्ट आर्केटाइप फॉर अ फेल्ड मैन एटलीस्ट। Okay. नहीं ऐसा नहीं लगता तुम्हें? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे तो कैपिटलिस्ट अंडरटोन तो नहीं दिखा, अच्छा अच्छा। बट फॉलन सोल्जर में भी। कैपिटलिस्ट तो सिर्फ इस लाइन की वजह से दिखा है, यू आर फ्री यू आर अनएम्प्लॉयड, कि अनएम्प्लॉयड होने फ्री होना बोल दिया वैसा। स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन ऑफ सच नॉर्मली डिस्कनेक्टेड वर्ड्स। बहुत 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 रैडिकल पोएम है ये। राइट राइट। लोग ऐसे सोचते नहीं है इस मोमेंट ऑफ लाइफ को, कि बिकॉज इट्स ऑल्सो वेरी रियल। ही इज लाइक कि मैं खुश नहीं हूं, मैं मतलब दुखी हूं, बट मैं फ्री भी हूं। एंड आई थिंक मेरे लिए वन ऑफ द बेस्ट लाइन्स ऑफ दिस पोएम इज यू डोंट हैव टू परस्यू एनीथिंग एवर अगेन, विच इज अमेजिंग। क्योंकि इट इज नॉट जस्ट, वो एक चीज की बात नहीं कर रहा कि ओ तुम, मतलब कि बहुत सारे तरीके हो सकते थे ना उस सैडनेस से डील करने के। तुम थोड़ा प्रीची हो सकते थे, तुम बोल सकते थे कि हाँ कुछ नहीं होता, फेलियर भी आता ही है फिर उसके बाद सक्सेस आती है, या यू हैव टू फॉल डाउन 100 times बिफोर यू गेट अप। देयर इज नो टॉक ऑफ गेटिंग अप, इट्स लाइक यू डोंट हैव टू परस्यू एनीथिंग एवर अगेन। अब तो तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, कभी भी कुछ भी नहीं करना है, जॉब तो छोड़ ही दो। आई लव दैट। इट्स ऑल्सो वेरी फीलिंग्स ड्रिवन लाइन, क्योंकि आई थिंक एक बहुत बड़े फेलियर के बाद जब तुम्हें बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट आया है, तो उस वक्त यू कांट इमेजिन वेयर योर लाइफ विल गो। आई थिंक हाँ कि इट्स वेरी सूदिंग टू नो कि मेरे को कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इट्स अ वेरी दैट इट्स वेरी एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस ऑफ फेलियर इज लाइक अमेजिंग। वरना तुम ये सोचते हो ना कि ये नहीं हुआ तो ये कर लूंगा, वो नहीं हुआ तो वो कर लूंगा। हाँ कि ही इज वेरी वैलिडेटिंग देयर, कि भाई तुम्हें बिल्कुल करने का मन नहीं कर रहा, बट सोसाइटी इज पुशिंग यू कि भाई अब फेलियर आया है तो सक्सेस भी चाहिए टू कंप्लीट द स्टोरी। कि इज लाइक पढ़े रहो पढ़े रहो, फ्री हो तुम। राइट, इट फील्स मुझे लाइक तो ऐसा होम। हाँ बोलो। नहीं, मुझे तो ऐसा लगा कि सिंस ही इज सुसाइडल ही इज थिंकिंग लाइक दैट कि कुछ करने का नहीं है अब मुझे, बस जा रहा हूँ। सुसाइडल भी हो सकता है बट आई थिंक, मतलब मुझे वो लग रहा है कि सुसाइडल वर्ड इस कंटेक्स्ट में यूज करना मुझे थोड़ा नेगेटिव लग रहा है। मतलब इवन इफ इट इज सुसाइडल आई वांट टू सी इट एज पॉजिटिव सुसाइडल। मतलब दिस इज सच अ Okay. पॉजिटिव डिपिक्शन ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, फेलियर एंड मेलनकली ना, कि सुसाइड सीम्स लाइक यू आर गिविंग अप इन द रॉन्ग वे। कि मतलब तुम, मतलब मुझे तो इनफैक्ट सुसाइड, मुझे वो लगता है कि जो लोग गिव अप नहीं कर पाते ना वो सुसाइड करते हैं। ये मेरी पर्सनल फिलॉसफी है कि मतलब जो लोग ऐसे होते हैं कि नहीं हमें तो सक्सीड करना ही है करना ही है, हम फेल कैसे हो गए, जो लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते
वो करते हैं हम्म सुसाइड। जो एक्सेप्ट ही कर दे रहा है इतनी बुरी तरह, वो तो भाई बढ़िया है। वो पड़ा हुआ है इस दुखी में, वो तो अपना आराम से ब्रिज पे उसका स्कार फूट रहा है, उसने एक रोमांटिसाइज कर लिया उस चीज को। काफी खुश लगा वो मुझे अपने दुख में बहुत। हम्म। हाँ, मेरे को मतलब सोचा इसमें सुसाइडल वाइब्स, बट इसमें नहीं आई कि मतलब आई आई कैन सी सुसाइडल थॉट्स, बट कि बहुत एक्टिव सुसाइड करने की कोशिश कर रहा है, ये तो वाइब नहीं आई, क्योंकि वो थोड़ा हाँ हाँ मेरे को तो मतलब लग रहा है ये इंसान सुसाइड भी उसके लिए एक्शन होगा, लाइक भाई कुछ नहीं करना मुझे। कुछ नहीं करना मुझे तो, बैठे रहना ये है। हो सकते हैं, मगर आई कैन टोटली सी दिस पर्सन कैन हैव सुसाइडल थॉट्स, बट हाँ। वो हम फिर हाँ से डिस्कस कर सकते हैं कि वो वाली फिलोसफी को, कि सुसाइड तो इंसान जो गिव अप नहीं करना चाहता वो करता है, या कौन करता है। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। बट ठीक है, पोयम में कोई और फेवरेट लाइन, राहुल या अनुराग, कोई भी फेवरेट इमेज या लाइन, वो डिस्कस करते हैं एक बार। not line per se but in general extension of what we were discussing ki whether that line was suicidal, he was telling that from being suicidal or just consoling someone. So either a poet can express himself or uh, try to teach something to someone हम्म। or bitch about the world. I think ये three categories broadly define कर सकते हैं. अच्छा। Now यहाँ पे disappointment, is it because he's disappointed with himself, or is he disappointed with someone, or is he disappointed with some situation? For me, this paragraph where she played the flute, played the fiddle, it felt like when that paragraph started, maybe he's explaining now ki how he's disappointed with someone. Then when he told ki or her father died before she told him, it felt like maybe nature is being cruel to him, that's why he's disappointed. Now ultimately we don't know the source of disappointment, but it felt like this is how you feel when you're disappointed. That's what the poem was about, ऐसा लगा मुझे. राइट हाँ, मतलब राइट, आई अंडरस्टूड यू आर सेइंग कि उसमें कोई ऐसे प्रीचीनेस नहीं है, इट इज अ काइंड ऑफ एक्सप्रेशन पोएम, की फुल एक्सप्रेशन ऑफ डिसअपॉइंटमेंट ना, उसमें कोई गुस्सा है किसी पर्सन के प्रति, इट इज लाइक कि दिस इज व्हाट यू फील लाइक। That's why that line felt more suicidal to me, because he is just expressing himself. You don't have to pursue anything is something I thought, because he doesn't want to do anything. But then again, it could be just that he got unemployed and now he's actually enjoying life by looking at the river and राइट ऐसा राइट। जी सकते हो तुम वैसा. That is also valid एंड point. आई लव कि मतलब तुम्हें जो वो आया कि ओ ये सुसाइडल है क्या, आई थिंक इट इज, हमारा ब्रेन इज वायर्ड टू थिंक दैट वे ना, कि कोई इंसान अगर ब्रिज पे खड़ा है तो वो सुसाइडली लग रहा है, पहला थॉट ही आएगा तुमको। तो हाँ. इवन दिस होल वे ऑफ थिंकिंग कि ओ ये इंसान एक्चुअली में अपनी डिसअपॉइंटमेंट को एंजॉय कर रहा है, या इसने अपने आप को फ्री मान लिया, खुश मान लिया, वो थॉट ही हमारे लिए इतना मुश्किल है डाइजेस्ट करना, क्योंकि हम इतना कंडीशनड हैं डिसअपॉइंटमेंट और सैडनेस को उस तरीके से देखने के कि ओ अब तो सुसाइड ही कर लोगे अब तो जाके। That is exactly why I feel it's a radical poem. Like it really makes, like it really pushes against the. Comment. Easily, I feel like it's very anti-capital. I do feel it's a very anti-capitalist हाँ, poem. इट इज अ वेरी एंटी कैपिटलिस्ट पोएम, तो बड़ी बढ़िया पोएम है। तो को क्या लगी फेवरेट लाइन या इमेज? तो मुझे पता है कि we gushed a lot on the querulous and insistent chatter वाली pair of lines, but I still love the it was February, October, it was July. I remember it so clear because this is a separate sub feeling, separate from the poem वाली feeling I feel a lot, जिसमें I am like कि कुछ तो था कि literally I remember having a very important conversation with Akhilesh and I was like कि कुछ कि he was like do you not remember अभी पिछले हफ्ते दी थी इतनी important कि हमने काफी अच्छी conversation थी, और I was like कब हुई और उसके बाद I'm like but I remember now, I remember it so clearly and I mentioned it to him कि I remember it so clearly now कि and when I read this, और क्योंकि this is like 3 days ago, I was like
आई रिलेट सो मच विद दिस फीलिंग। ये थोड़ा होता ही रहता है कि ऐसा लगता है कि फर्स्ट स्टेप पे ऐसा लगता है कि यार कब हुआ था, क्या बात कर रहे हो, और उसके बाद हम और आते आते एंड में हम लाइक वो सभी याद है मुझे उसके बारे में, आई रिमेम्बर एवरीथिंग। तो काफी आई रिलेट विद दैट इमोशन कि इट्स लाइक अ फॉग ऑफ थिंग एंड देन इट क्रिस्टलाइजेस। नाइस तो मेरे को ये तो बहुत पर्सनली बामिंग लगा, लाइक किसी ने मेरी ये फीलिंग कभी कैप्चर नहीं करी जिंदगी में। बहुत पोएम्स पढ़ ली। सही, काफी सही है आई थिंक। हाँ मतलब दिस रिमाइंड्स मी ऑफ द पॉइंट जो मैं एक्चुअली स्टार्टिंग में बोलना चाह रही थी कि व्हाट यू सेड ना, कि आजकल की इफ यू रीड मॉडर्न पोएम्स तो मेनली ऐसा होता है कि आपको लगता है कि ओ ये फीलिंग किसी ने कैप्चर नहीं करी, या जैसे मैंने बोला कि ओ दिस इज लाइक वैलिडेशन टू फील सैड। बट जब हम यीट्स पढ़ रहे थे, इफ यू रिमेम्बर, हिज पोएम्स वर लाइक मोर went into spiritualism and the truth of the world, और दुनिया में इतनी सौरो है और दुनिया का क्या ट्रूथ है, एनलाइटनमेंट कैसे पाई जा सकती है, विजडम की क्या मतलब है। मतलब पुरानी पोएम्स अगर तुम पढ़ो तो वो ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट और डीपर कॉन्सेप्ट्स में जाती हैं, मुझे ऐसा लगता है। और मॉडर्न पोएम्स आर, आई वोंट से कि दे आर ऑन द सरफेस, आई वुड से कि वो मतलब वो बताती हैं कि ये फीलिंग्स फील करो, बट मुझे लगता है क्योंकि मॉडर्निटी इज व्हाट इज डिसअलाउइंग यू टू फील फीलिंग्स, तो मॉडर्न पोएट्स तुम्हें फिर ये बताते हैं कि नहीं नहीं फील करो, ये फील करो, ये फील करो। जैसे लुइस ग्लुक बताती है कि गुस्सा फील करो, ऐसा फील करो। तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुझे ऐसा डिफरेंस दिखना स्टार्ट हुआ कि पुराने पोएट्स और नए पोएट्स में। क्योंकि पुराने पोएट्स को ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है ना। पुराना कोई पोएट ऐसी पोएम लिखेगा तो लोग शायद उतना रिलेट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि हाँ ठीक है, मतलब दुखी तो होते ही हैं हम, इतनी क्या बड़ी बात हो गई उसमें। क्योंकि उनको अलाउड था ना दुखी होना, हमें अलाउड ही नहीं है दुखी होना, इसीलिए हमें ये सब पढ़ के बहुत ही बढ़िया लगता है। एंड आई लुक्ड इट अप, ये जो हम ईयर की बात करते हैं, दिस वाज पब्लिश्ड इन 2015 in a collection called Application for Release from the Dream, which is actually about this thing only कि मतलब our responsibility and freedom irreconcilable, and Tony Hoagland's fifth collection of poems pursues these questions: how to know how a citizen of 21st century America can stay human। तो Oh, एप्लीकेशन फॉर रिलीज फ्रॉम द ड्रीम है उसकी कलेक्शन का टाइटल भी, कि द release from अमेरिकन the ड्रीम, American आई एम dream. अज्यूमिंग। हाँ Yeah. आई थिंक कि मेरे को थोड़ा और फीलिंग है, मेरे को लगता है कि पुरानी पोएम्स थोड़ी सैनिटाइज्ड होती हैं, कि दे आर लाइक कि दे डू नॉट टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ अनकंफर्टेबल थिंग्स वेरी डायरेक्टली, कि दे भी है। स्टिल कि थोड़ा मेरे को वो वाला, अगर आर्ट फॉर्म में मैं विजुअली बताऊं तो मेरे को थोड़े से रेनेसांस की पोएम जो थी हम्म और जो पेंटिंग्स बनती थी वर्सेस जो आजकल अजीब अजीब सी पेंटिंग्स बनती हैं, कि पर्सनल एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, कि उसमें भी ब्यूटी थी बट थोड़ा देयर वाज अ कन्फर्म लाइक सब एक ही टाइप की चीज तो नहीं बना रहे थे, देयर वर टेक्निक्स एटसेट्रा टू फॉलो, देयर वर पीरियड्स ऑफ थिंग्स, बट पता नहीं आई लाइक दी कि जैसे अगलीनेस नहीं होती थी पहले इतनी, पोएम्स सुंदर होती थी। अगलीनेस बहुत ओपनली आजकल लोग दिखा सकते हैं, अगली अगली, नॉट सुंदर अगली, अगली अगली। तो आई वो मेरे को थिंक फीलिंग आती है, I think बहुत रॉ लगता है मेरे को आजकल के पोएम्स। मतलब बोथ। हाँ आई थिंक आई हैव टू अग्री ऑल्सो, बट आई हैव टू लिटिल बिट डिसअग्री ऑल्सो। आई अग्री कि मतलब उतना लोग फॉर्म पे ध्यान नहीं देते, जैसे फ्री फॉर्म पोएम्स तो मॉडर्न टाइम्स में ही आई हैं और वो सब। बट मुझे वो भी लगता है कि मतलब दोनों चीज़ें हैं, कि हाँ पोएट्स और आर्टिस्ट को ज़्यादा फ्रीडम है चीज़ें करने की, बट एट द सेम टाइम लोगों को उतनी ही कम फ्रीडम है अपनी नॉर्मल लाइफ में। तो एज एन आर्टिस्ट, बाय जस्ट द डिपिक्शन ऑफ अगलीनेस यू आर लाइक कि भाई क्या कर दिया वाओ, या बस बाय जस्ट द डिपिक्शन ऑफ सॉरो यू आर लाइक क्या कर दिया वाओ, क्योंकि हमें अलाउड ही नहीं है वो फील करना, तो तुमने हमें फील करा दिया। वैसा लगता है मुझे Oh, पहले you are से। like कि poetry has always been anti-establishment, हाँ तो बट एस्टैब्लिशमेंट की डेफिनेशन बदल गई, कि लास्ट टाइम अगलीनेस था, सैडनेस था, ये सब होता था एंड पीपल वर लाइक फाइन, लेकिन हम्म ओवर टाइम ये इतना डिस किया जा रहा है हम्म
Right, पीपल आर एंटी एस्टैब्लिशमेंट का एक्सेस बदल गया इज व्हाट यू आर सेइंग. राइट, यस यस एग्जैक्टली, बहुत सही से बोल दिया तुमने जो मैं बोलने की कोशिश कर रही थी. तो विलियम ब्लेक भी हम पढ़ सकते हैं थोड़ा सा, उसमें भी एंटी एस्टेब्लिशमेंट दिखेगा हमें. आई थिंक इट्स अ नाइस थ्रेड टू फॉलो कि व्हाट वाज कंसिडर्ड एस्टैब्लिशमेंट एंड देन व्हाट वाज एंटी एस्टैब्लिशमेंट, व्हाट द पोएट्स वर डूइंग. ठीक है. कोई लास्ट एक बार पढ़ना पड़ चाहेगा ये पोयम, काफी अच्छी पोयम है. व्हाट वाज योर फेवरेट लाइन? इसने वो वाली बताई ना, इसने तो वो बोला है कि क्या कहना चाह रहा है पोएट, किस टाइप की डिसअपॉइंटमेंट. फेवरेट लाइन तो बताया नहीं You इसने. didn't say your favorite line. मैंने Yes. मैंने तो ये बताई ना, माइनर रोड साइड फ्लावर्स वाली और ये वाली, यू डोंट हैव टू परस्यू एनीथिंग एवर अगेन. आई लव. ठीक है. मुझे जब वो स्टार्ट हुआ, इट वाज फरवरी, अक्टूबर, इट वाज जुलाई, आई थॉट ही वुड कमेंट ऑन हिज अनक्लियर थॉट, बट मतलब कुछ फिलोसॉफिकल बताएगा कि जब ऐसा मूड में होगा तब अच्छा. ऐसा ही होगा ऐसा. बट गुड टू सी नॉट. उसने वो रिवर्ट ही कर दिया एक्सपेक्टेशन एकदम. हाँ. और मैं कहना चाहता हूँ एक बार बिफोर वी लीव कि जस्ट अ माइनर क्वेश्चन कि एंड दैट वन इम्पोर्टेंट थिंग वाज कि द लव और वाज इट द ब्रेकअप? That one most important thing, her father died before she told him that one most important thing. I think वो वाली चीज़ है, जनरल चीज़ की, कोई किसी के मरने से पहले तुम्हें ऐसा लगता ना कि तुमने उसे कुछ कह दिया होता कि तुम उससे कितना प्यार करते हो, वैसा. But her father died before she told him कि he did not tell her. Here she is the daughter, no? The daughter, हाँ, मतलब दोनों के साथ अलग अलग ट्रेजेडी हो गई हैं. बंदे की जॉब नहीं लगी और डॉटर के फादर मर गए और वो अपने फादर को प्यार से बता नहीं पाई कुछ. दोनों के साथ अलग अलग ट्रेजेडी हो गई, तो इससे उनकी रिलेशनशिप पे बहुत स्ट्रेस पड़ गया. तो वो नहीं, अनुराग आई थिंक ट्राइंग टू टेल कि यहाँ पे प्यार से वाला तो कहीं पे मेंशन नहीं हुआ, तो इज इट प्यार या और ब्रेकअप का मतलब? हाँ, ये भी हो सकता है ना कि दे वर इन अ रिलेशनशिप लेकिन उसकी जॉब नहीं लगी, फादर डाइड एंड देन बिफोर शी टोल्ड हिम द वन father died before she told him कि father died and then she told him the important thing कि oh we can't be together. ये भी तो हो नहीं सकता नहीं, है. मुझे ऐसा लग रहा है कि फादर डाइड बिफोर शी टोल्ड हिम दैट वन मोस्ट इम्पोर्टेंट, हिम इज फादर हियर, कि इसीलिए वो डेथ का इतना सिग्निफिकेंस है ना कि उसके हर फादर डाइड बिफोर शी टोल्ड हिम दैट वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. हिम तो यहाँ पे लड़का लग रहा है यार, हिम में मुझे फादर तो मैं थोड़ा अजीब लग रहा है मुझे यहाँ पे. मुझे तो फादर ही लग रहा है, क्योंकि तभी तो उस डेथ की बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस हो गई ना. आप किसी की डेथ को जब रिमेम्बर करते हो, एक रिग्रेट से जब आप रिमेम्बर करते हो, तो आप बोलते हो ना कि दैट पर्सन डाइड बिफोर आई कुड टेल देम हाउ मच आई लव्ड देम. तो वो उस डेथ का एक बहुत ज्यादा सैड हो जाता है. बट पता नहीं ऐसा लग रहा है. सॉरी, यू वर सेइंग समथिंग. नहीं, इफ यू रीड इट जस्ट द सेंटेंस हर फादर डाइड बिफोर शी टोल्ड हिम, हाँ मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हिम इज द फादर, बट द होल पैराग्राफ इफ यू सी इट फील्स लाइक मे बी द रीजन फॉर देयर ब्रेकअप, लेट्स से मेरा इमेजिनेशन ये है कि उनका ब्रेकअप हुआ बट इट वाज बिकॉज वन ही डिडंट गेट द जॉब, सेकंड बिकॉज हर फादर डाइड शी कुडंट गो टू टेल हिम or console him whatever, and now the guy is disappointed. वैसा हाँ, मुझे भी यही लगा कि उनका चल रहा था, मतलब रोमांटिक लाइफ उनकी चल रही थी. मून केम ओवर अप द बार्न, वो एक बहुत ही उसमें थे, रोमांटिक बबल में थे अपने. बट फिर उनके साथ इंडिपेंडेंटली अलग अलग गलत चीजें हो गई लाइफ में, तो उससे उनकी रिलेशनशिप पे स्ट्रेस पड़ गया, क्योंकि वो दोनों इंडिपेंडेंटली ही डिप्रेस्ड हो गए दोनों के दोनों. एंड इनफैक्ट मुझे तो बहुत मजा आ रहा है कि इतने वैरिड इंटरप्रिटेशन चल रहे हैं एक पैराग्राफ के कि भाई उसने कितना वेगली ये पूरी चीज बताई है. और एक्चुअली डिसअपॉइंटमेंट का रीजन तो उसने इतना एज अ प्ले कवर कर दिया भाई कि सब अलग अलग तरीके से पढ़ रहे हैं. तो हाँ, एंड इफ यू लुक एट इट, ये मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था, ही एक्चुअली सेज और हियर, देन ही डिडंट गेट द जॉब और हर फादर डाइड. मतलब इससे तो ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ तो हुआ, या तो ऐसा भी हो गया होगा, वैसा भी हो गया होगा, बट इट्स नॉट इम्पोर्टेंट. हाँ कि तो सही है. और कि एंड इट वाज फरवरी और अक्टूबर, कुछ चल रहा था बट कि क्रिस्टलाइजेस इनटू नॉट द स्टोरी बट इट क्रिस्टलाइजेस इनटू द फीलिंग दैट ही फेल्ट व्हेन द ब्रेकअप हैपेंड या व्हाटएवर.
I actually after this discussion, I genuinely now don't know what happened. I'm very happy we had this discussion क्योंकि the vagueness हमने I think अपने mind में story बना ली and we just moved on. Yeah. हमने अपने हाँ reconcile नहीं भाई, करी अलग अलग story. वही वही। और वो चाहता ही वो था, आई थिंक यू मेड अ लवली पॉइंट कि उस इम्पोर्टेंट ही नहीं है, उसने लिखा ही वैसे है, और हर फादर डाइड या ऐसा हो गया होगा शायद से कुछ तो, पता नहीं। सही है, नाइस यार। कितनी सारी, मतलब उसने कितनी सारी टेक्निक्स यूज करी हैं विच वी डोंट इवन रियलाइज, मतलब उसने करी हैं यूज। ठीक है, आई थिंक दिस इज द काइंड ऑफ पोएम आई लव विच डज नॉट हैव अ राइम स्कीम और अ मीटर, बट फिर भी इट वर्क्स सो वेल बिकॉज उसमें इतने सारे सरप्राइजेस हैं और इतने सारे वो है ना, मेंटल सरप्राइजेस बहुत हैं इस पोएम में। But there are rhyming scheme here and there. The way it slows you down, goes dead calm. So I feel there are enough poetry things going on, but हाँ कि it's not like he's not limited by it. कि he uses the spacing very very well. कि for example goes dead calm के बाद अगर वो कुछ लिखता है तो उसका कितना कम impact होता है. हाँ, वो सब चीजें वो अच्छी कर रहा है भाई, मतलब वो स्पेस का यूज अच्छे से कर रहा है, इमेज का यूज अच्छे से कर रहा है, बट एग्जैक्टली राइमिंग और मीटर उसने छोड़ दिया है, जो कि लोग बोलते हैं ना कि ये पोयम कैसे है, इसमें तो राइम और मीटर नहीं है, मॉडर्न पोएट्री को जब डिस करते हैं लोग। बट ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ ब्यूटीफुल मॉडर्न पोएट्री जिसमें उसने स्पेस को यूज कर लिया है, वर्ड्स को पढ़ते हुए कितनी डिफिकल्टी होती है, इमेज कैसे होती है, अपनी एक्सपेक्टेशंस को सबवर्ट कैसे करना है, उसने इतनी सारी और चीजें यूज करी हैं। As you pointed out कि the person ही बदल रहा है, first, third, second कुछ भी बदले जा रहा है और confusing भी नहीं लग रहा कि it makes sense. राइट, ठीक है, अमेजिंग। लेट्स रीड मोर टोनी होकलैंड, देखते हैं कितना एंटी एस्टैब्लिशमेंट था ये बंदा। लेट्स, ठीक है, थैंक्स गाइस, दिस वाज लवली and let us know if you guys want to join us as a guest. As you can see, Rahul had so much fun that he changed his name by the end of the meeting. No, that's because He's a changed their person personal now account. after this podcast. I am religious now. He's religious now. Anyway. Nice. Okay. But यहाँ पे बोलो। हाँ क्लोज कर सकते हैं if you want. ये religious I didn't get, मतलब why did he use that word and did he mean spiritual or what exactly? I think it is spiritual related only. I feel कि उसने जो इतना बड़ा एंड में वो बताया कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, कि he is feeling all this, कि एक I felt कि it's doing a lot of desire thing. तो डिजायर में तुम भाग रहे हो, ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, लेकिन इतना बड़ा झटका लगा है तुम्हें जिंदगी में कि यू आर लाइक कि ओ मेरे को तो जिंदगी का सच पता चल गया, एंड ही इज काइंड ऑफ बीइंग सेल्फ अवेयर अबाउट इट कि नाउ ही इज फीलिंग दैट वे, कि गीता में ज्ञान होता है ना कि ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो, मतलब सारे, और and maybe it's like he feels like another power is in control. ऐसा भी हो सकता है ना कि जब तुम्हें पावरलेस लगने लगता है तो तुम्हें लगता है कि कोई और हायर पावर है, और जैसे अनुराग I don't think it is very, I did not read it very religiously. I read it in a very figurative manner, to be honest. फिगरेटिवली ही, बट नॉट एज अ गॉड रिलीजियस कि वो चर्च जाके पूजा करने लगेगा, बट मतलब वही स्पिरिचुअल रिलीजियस। और जैसे तूने बोला कि यू डोंट हैव टू परस्यू एनीथिंग एवर अगेन, इट्स ओवर, यू आर फ्री, इज लाइक अ वॉइस कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड। तो आई थिंक दैट टाइज बैक टू कि इफ आई एम पावरलेस, इफ आई एम वर्थलेस, देन देयर इज समथिंग एल्स दैट इज यूनाइटिंग द वर्ल्ड, उस टाइप की चीज लगी। इंटरेस्टिंग कि बिकॉज लोग ऐसे बोलते हैं ना, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है टाइप, मतलब लोग ऐसी बातें करने लग जाते हैं। So interesting that you brought it up. I would have completely passed it over. और मतलब वो खुद को थोड़ा हाफ मॉकरी में भी बोल रहा है, आई थिंक ये लाइन, आई वाज फीलिंग प्रीटी रिलीजियस, कि एज इफ जनरली वो रिलीजियस लोगों को डिस करता है बिकॉज ही फील्स सो पावरफुल हिमसेल्फ, बट नाउ इट्स लाइक आई वाज फीलिंग प्रीटी रिलीजियस। मैं बिलीव कर सकता हूँ इन सब बातों में कि हाँ, और भी चीजें, और भी एनर्जी है दुनिया में।
नाइस है नाइस। देखा राहुल करना ही चाहते हैं ये मीटिंग ओवर। राहुल Okay. ठीक। राहुल बताते कर दे ओवर, कुछ और बात है करने को। बस एक और चीज करना है तो अरे, for people who are very new to poetry, हम्म if you are stuck with hard words or words you haven't listened to, I was in a similar situation in this line कि when the querulous insistent chatter of desire. यहाँ पे मुझे querulous का मीनिंग नहीं पता था. हम्म What I just thought for a moment, it actually slowed me down there, and I thought for a moment, मैं इंजीनियर हूँ, मुझे क्वेरीज लिखना आता है, तो क्वेरी इज इज अ querulous is an extension of query. Querulous insistent chatter of desire is basically people getting to know each other. वैसा image आया मुझे. So that's how you can basically think and understand a poem is इंटरेस्टिंग। बट मेरी हाँ, आई ज्ञान थिंक ध्यान वी में. शुड ऑल्सो डिस्कस हार्ड वर्ड्स। दैट इज अ वेरी नाइस थिंग दैट यू बॉट अप, क्योंकि हम लोग थोड़ा ग्लेज ओवर कर जाते हैं। बट आई थिंक या Glaze over. I don't think we glaze over. हमने कई बार बैठ के रुक के डिक्शनरी में देखा है कि क्या है ये हाँ, वर्ड, पहले मतलब क्या है लेक्चर. इसका। पर हम तो बहुत ज्यादा हम डिक्शनरी कर भी चेक देते करते हैं ग्लेज ओवर। अब से हम मतलब 2-3 वर्ड्स तो डिस्कस करेंगे, विच इज अ गुड थिंग। आई थिंक वही मतलब पोएट्री खुद से अकेले बैठ के पढ़ रहे हो तो लगता है ना कि अरे वर्ड समझ नहीं आ रहा, छोड़ दो। बट अगर इफ यू एक्चुअली लुक इट अप तो फिर मजा आता है फिर, तो वो करना चाहिए। ठीक है। क्वेरेलस, क्वेरेलस का वैसे वो मतलब होता है ना कुछ लड़ाई झगड़ा लड़ाई करने वाला। हाँ, लड़ने का था। अच्छा वैसा. हाँ। मेरा इमेज तो ठीक है. डेट पे है लोग. सेल्फ इंटरप्रिटेशन सही है। ऐसा भी कर सकते हैं आप, राहुल की तरह भी कर सकते हैं। अगर आपको वर्ड्स लुकअप नहीं करने तो आप अपनी एक इमेज बना लें, बस लाइफ में खुश हाँ. रहे। पोयम इज इंटरप्रिटेशन है। हाँ. ठीक है। ऑसम है। चलो काफी सही, हम काफी खुशी से पढ़ी है ये डिसअपॉइंटमेंट पोयम। हम बहुत साइड क्वेस्ट में गए हैं भाई, बहुत ज्यादा कि पूरी एंटी कैपिटलिज्म रैंट्स पे चले गए हम। आई लव दिस। आई थिंक दिस विल बी वन ऑफ माय फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट्स पे जाएगी ये तो ठीक है। और लेट अस नो गाइस कोई और पोएट्स या पोएम्स जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, एंड वी कैन डू दोस आल्सो। एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय। ये